मोदी का सियासी वार, कहा गरीबों की जरूरत को नजरअंदाज किया। राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के लिए। मुझे नहीं मालूम उनका भविष्य क्या होगा, बेटे वरुण को लेकर बोली मेनका गांधी। आदिवासी और वनवासी में राहुल गांधी ने बताया अंतर, बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला। आतंकवादी संगठन का सहयोग ले रहे राहुल गांधी, स्मृति ईरानी का केंद्र पर हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मेरठ के गढ़ रोड स्थित राधा गोविंद मंडप में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के आयोजित किए गए महिला सम्मेलन में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। वायनाड में राहुल गांधी के नामांकन से लेकर अमेठी की सीट तक सभी मुद्दों पर उन्होंने खूब तंज कसा। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही विपक्षी पार्टियों के बीच गहमागहमी भी देखने को मिल रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ में आयोजित महिला सम्मेलन में सम्मिलित हुई थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चुनाव के बारे में बातचीत करी और कांग्रेस को निशाना बनाया। इसी बीच राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये जानते हैं कि गांधी परिवार अमेठी की सीट से चुनाव लड़ने आएगा। उन्होंने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि गांधी परिवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, तो आज अमेठी क्षेत्र में पीएम 19 लाख लोगों को राशन भिजवाते हैं। उन सभी 19 लाख परिवारों में जिसे मोदी सरकार के चलते मुफ्त में राशन मिल रहा है, ऐसे परिवार के लिए गांधी परिवार का क्या संदेश देंगी। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के लगभग 4,20,000 किसानों ने बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी हर साल 6,000 रुपए दिलवाते हैं। ऐसे 4,20,000 किसान परिवार के लिए गांधी परिवार क्या कहेगा। वायनाड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी के देखा होगा कि कुछ समय पहले वायनाड में थी, जहां आकर मुझे जानकारी हुई कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार घोषित कर लिया है। आगे उन्होंने कहा कि हम सभी ने सुना था कि लोग रंग बदलते हैं, लेकिन पहली बार देखा है कि व्यक्ति अपना परिवार भी बदलता है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता ने वायनाड में ये घोषणा करी कि राहुल गांधी के वायनाड को इसलिए चुना गया है क्योंकि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वायनाड से ज्यादातर लोग वफादार है, तो अमेठी की वफा क्या है। 15 सालों तक ऐसे ही संवाद को ढोया है, जिन्होंने अमेठी क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि 10 साल तक केंद्र में सोनिया गांधी की सरकार थी और प्रदेश में सपा सरकार भी थी। जब तक राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, तब तक आज वापस से मोदी सरकार बनने जा रही है और प्रदेश में योगी सरकार है, तो राहुल गांधी क्या ही करेंगे। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को आतंकवादी संगठन का सहयोगी भी कहा। उनका कहना है कि ये जग जाहिर है कि राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने की आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई हर जिले में हिंदुओं को मारने के लिए एक लिस्ट तैयार की है। मीडिया से जब उन्होंने ये सवाल किया कि कांग्रेस में अभी तक अपने प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किए, तो इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने यह जाहिर कर दिया है कि पार्टी में अंदरूनी कलह है, क्योंकि पार्टी के कुछ लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी को हटाकर किसी महिला को नेतृत्व में लाया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष अपने कार्यकाल में उपलब्धियां बता रहे हैं, तो विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर और राज्य पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश में मंडला के निवासी सिवनी पहुंचे थे, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान रोजगार और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। साथ ही आदिवासी और वनवासी शब्द का अंतर बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आदिवासियों की आबादी 8% है। जब आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी मीडिया कॉर्पोरेट कंपनी के मालिकों की लिस्ट में देखेंगे, तो वहां आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान सिर्फ 19 ऑफर चलाते हैं, जिसमें से सिर्फ एक अफसर आदिवासी है।
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि देश में आपकी ये भागीदारी है कि कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। इन शब्द में अलग अलग मायने हैं। राहुल ने दोनों शब्दों का अंतर बताते हुए कहा कि आदिवासी शब्द का मतलब होता है जो इस देश के पहले मालिक हैं, जिनका जल जंगल जमीन पर पहला अधिकार है। वहीं वनवासी शब्द का मतलब है वो जो जंगल में रहते हैं। वनवासी शब्द आप लोगों को जल जंगल जमीन पर कोई अधिकार नहीं, कांग्रेस की गारंटी। युवा न्याय। यहां आदिवासी वर्ग के काफी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। सुना होगा आपने, सुना है? तो इन शब्दों के पीछे दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस जमीन के पहले मालिक थे। मतलब आदिवासी का मतलब अगर आप पहले मालिक थे तो जमीन पर, जल पर, जंगल पर, देश के धन पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है। सबसे पहले जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको यह शब्द मिटाने की कोशिश करता है। दूसरा, जब हम वनवासी कहते हैं तो उसके अंदर यह छुपा हुआ है कि वनवासियों को ना जमीन का, ना जल का, ना जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा? आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो, और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। तो मैंने ये आपके सामने पहले बात रखी क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। देश में आपकी जगह कहां होनी चाहिए, उस बात की लड़ाई है। अब आप देखिए, छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूं। आदिवासियों की आबादी देश में 8% है। मैंने आंकड़े निकाले, मैंने पता लगाया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, उनके मालिकों में आदिवासी कितने हैं, सीनियर मैनेजमेंट में आदिवासी कितने हैं। आप हैरान होंगे कि अगर आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको वहां एक आदिवासी नाम नहीं मिलेगा। ये हमारे, मैंने कहा, प्रेस के मित्र हैं, मीडिया की कंपनी की लिस्ट निकालो,
बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालो, टीवी पर एंकर हैं उनकी लिस्ट निकालो, और मुझे एक आदिवासी इनमें से दिखा दो। एक आदिवासी आपको ना मीडिया में, ना कॉर्पोरेट इंडिया में, ना किसी संस्था में मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। कौन चलाते हैं? आईएएस अफसर चलाते हैं। सही? हिंदुस्तान का जो बजट है उसे ये 90 अफसर बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया 90 अफसरों में से आदिवासी कितने, आप जानते हो? एक। 90 में से एक अफसर आदिवासी है। आपकी आबादी 8% है, मगर देश में। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट कट जाने के बाद से मां मेनका गांधी ने कहा है कि मुझे क्या कहना है, इस पर पार्टी जो भी करती है वो करती है। वरुण अच्छे सांसद हैं। भविष्य में वरुण जो भी बनेंगे वो जिंदगी में और कुछ बेहतर करेंगे। जो भी देश के लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि क्या मालूम क्या भविष्य होगा, लेकिन जो भी होगा उज्जवल ही होगा। वरुण गांधी 2009 और 19 में पीलीभीत के सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने वरुण का टिकट काटकर कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को टिकट सौंप दिया है। जून 2021 में कांग्रेस छोड़कर जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए थे। वरुण गांधी सामाजिक मुद्दों को लेकर लगातार अपनी सरकार पर हमलावर होते रहते हैं। हालांकि टिकट कट जाने के बाद से वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता को पत्र लिखकर अपनी संवेदनाएं जाहिर करी थी। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट कट जाने के बाद उन्होंने पीलीभीत की जनता को पत्र लिखकर अपनी संवेदनाएं जाहिर की थी। उन्होंने लिखा कि पीलीभीत वासियों को मेरा प्रणाम। आज मैं ये पत्र लिख रहा हूँ तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। 3 साल का छोटा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर पहली बार पीलीभीत आया था। उन्होंने कहा कि एक दिन ये धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। आगे वरुण गांधी लिखते हैं कि एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले ही समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक नहीं जा सकता। वरुण गांधी की जगह पार्टी के जितिन प्रसाद को टिकट दिया। बता दें कि जितिन प्रसाद ने भारतीय युवा कांग्रेस में महासचिव के रूप में अपना करियर साल 2001 में शुरू किया था। फिर साल 2004 में उन्होंने अपना पहला चुनाव जीता और 14वीं लोकसभा में अपने गृह नगर शाहजहांपुर यूपी से सांसद चुने गए थे। 9 जून 2021 में जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर वरिष्ठ भाजपा नेता पीयूष गोयल की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। जी, हम तो चुनाव के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। एक इलेक्शन खत्म होता है तो हम कभी 1 मिनट के लिए रुकते नहीं। हम उन लोगों के लिए आसान होता होगा जो 4 साल कुछ नहीं करते और फिर 5वें साल में शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा लगाव लोगों के साथ है और हम कोशिश करते हैं कि 5 साल हम उनके लिए काम करें। इसलिए इलेक्शन की तैयारी, इसको ही इलेक्शन की तैयारी बोलते हैं। दूसरा, बीजेपी के लोग यहाँ 5 साल से फैले हुए हैं, हर गांव में लोगों के साथ काम करते हुए खाका बनाया हुआ है, तो वो भी तो तैयार है। वरुण गांधी का जो टिकट कटा है उसको लेकर के अब जितिन प्रसाद को दे दिया गया, क्या कहना? मुझे क्या कहना है इस पर? पार्टी जो फैसला करती है, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। कहीं अलग से कोई तैयारी वगैरह है लड़ने की? जैसे नहीं, ऐसे हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं। क्या कहा जा सकता है आगे क्या भविष्य होगा उनका? क्या मालूम क्या भविष्य होगा, जो भी होगा उज्जवल ही होगा। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि आने वाले 5 साल में भी फ्री राशन की स्कीम चलती रहेगी ताकि गरीबों का पैसा बचता रहे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बनी थी। भ्रष्टाचार से ज्यादा नुकसान गरीब को होता है क्योंकि ये गरीबों का हक ही मारा जाता है। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली 1 रुपए निकलता था तो 15 पैसे गाँव तक पहुँचते थे।
आज मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री के ही नहीं बल्कि कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि ये कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था। मोदी ने कांग्रेस की लूट की पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी। भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का होता था क्योंकि इसमें गरीब का हक मारा जाता था। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपए निकलता था तो सिर्फ 15 पैसे गांव पहुंचते थे। कांग्रेस को बताना चाहिए कि ये कौन सा पंजा था जो इतने पैसे खा लेता था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे हैं। दिल्ली से 1 रुपए भेजे तो पूरे 100 पैसे गरीब के खाते में जमा हो गए। 1 रुपए भेजकर 85 पैसे गायब होने वाला जादू का खेल बंद हो गया। पीएम गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रखकर चलता है। राम मंदिर का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन करेंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खुशी प्रभु राम के नैनीहाल छत्तीसगढ़ में होना स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत ज्यादा नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा दिया है। जिन नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया है उन्हें पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकती है। जो कि घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। में 10 साल का सबसे बड़ा महासंकट आया, कोरोना, कोविड। लोग कहते थे भारत कैसे बचेगा, भारत के गरीबों का क्या होगा। कांग्रेस के अमीरों की सरकार के समय देश में बीमारी का टीका आने में दशकों लग जाते थे। मोदी ने कहा कि मैं अपने देश के हर गरीब के साथ खड़ा हूं। मैं गरीबों को मुफ्त वैक्सीन भी दूंगा, मैं गरीबों को मुफ्त राशन भी दूंगा। ऐसे समय में जब दूसरे देशों में कोरोना का एक एक टीका हजारों रुपये में लग रहा था, मोदी ने आपको मुफ्त टीका लगवाया। ऐसे समय में जब दूसरे देशों में खाने के लिए हाहाकार मचा था, मोदी ने अपने गरीब भाई बहनों के लिए मुफ्त राशन की दुकान खुलवा दी। मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीनेशन पर मोदी ने 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। और इतना ही नहीं, मुफ्त राशन की योजना को मोदी ने अगले 5 साल तक और बढ़ा दिया है। आने वाले 5 साल भी मोदी ये मुफ्त राशन की सेवा करता रहेगा। और इसके कारण गरीब का ये पैसा बच रहा है। और जब पैसा बचता है तो जिंदगी के कई सारे सपने पूरे करने को काम आता है। और इसलिए आज हर कोई कह रहा है कि मोदी के कारण, उनकी योजनाओं ने खर्च कम कराए, बचत बढ़ाए बार बार, फिर एक बार। साथियों, कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी। और भ्रष्टाचार से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो गरीब का नुकसान होता है। भ्रष्टाचार गरीब का हक मारता है। 2014 से पहले लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसा गांव तक पहुंचता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था
कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा ही पहुंचता है। अरे भाई बताओ ना, वो कौन पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? मोदी ने कांग्रेस की लूट की से पूरी व्यवस्था मैंने इसको बंद कर दिया है। भाजपा सरकार ने अपने 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखिए, 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे हैं। दिल्ली से 1 रुपया भेजा। साथियों, दुनिया में 10 साल का लोकसभा चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा के प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर एक फिल्म के गाने के जरिए निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने बॉलीवुड गाने आजा शाम होने आई तू चल मैं आई को याद किया और कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनती है भ्रष्टाचारी इसी तरीके से पीछे आ जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बॉलीवुड फिल्मों में एक दूसरे के लिए और मैंने प्यार किया को याद करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि फिल्म एक दूसरे के लिए का नाम भ्रष्टाचार के साथ कांग्रेस के रिश्ते के समान है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म मैंने प्यार किया फिल्म के गाना आज शाम होने आई तू चल में आई का जिक्र किया और कहा कि ये वैसा ही है जब कांग्रेस की सरकार बनाती है तो भ्रष्टाचार होता है। राजस्थान में बीकानेर और झुंझुनू में राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया। सिंह ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि देश का समय और संसाधन बचाने के लिए एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि एक राष्ट्र और एक चुनाव होना जरूरी है, इसलिए राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद और नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। मुझे विश्वास है कि देश के लोग हमारा समर्थन करेंगे। केंद्र में मंत्री और बीकानेर से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल और झुंझुनू उम्मीदवार शुभकरण चौधरी के लिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे। विरोधी क्या, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी सरकार के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा। कोई नहीं कह सकता। क्या कारण है जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है? क्या इनका चोली दामन का संबंध है? मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था, भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए। यह इनका आपस में रिश्ता है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। यह करप्शन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है। यह हालत है इनकी। एक फिल्म शायद आप लोगों ने देखी होगी, उस फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। कितने लोगों ने देखा? देखा है नौजवानों ने? क्या सबने देखा है। तो उसमें गाना है, आपको याद होगा, और गाना है आजा शाम होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई तू चल मैं आई। अरे करप्शन कहेगा कांग्रेस से तू चल, सरकार बना, मैं आई तुम्हारे में साथ हूं। यह हालत हो गई है। जब इनकी सरकार बनती है तब तब करप्शन बढ़ता है। लेकिन हमारी सरकार 10 वर्षों से बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार कैसे चलाई जाती है इसकी कला यदि किसी के पास है इस हिंदुस्तान की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मेरे बहनों भाई, कैसे चलाई जाती है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी कांग्रेस के लोग अनाप शनाप अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चस्पा करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, यानी सोशल इंपावरमेंट के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या कभी किसी ने सोचा था कि वह भी दिन आएगा कि भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा
जो कहेगा कि भारत में रहने वाले एक भी व्यक्ति ऐसा शेष नहीं बचेगा जिसकी छत पक्की न हो, मेरे बहनों भाइयों। और यह करके दिखा दिया। और मैं आज आश्वस्त आपको करना चाहता हूं, यदि कोई ऐसा बचा होगा तो उसको भी पक्का छत मुहैया होकर रहेगा। राजस्थान की हालत तो मैं जानता हूं, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। यहां की माताओं बहनों को पानी लेने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। घड़े पर घड़ा भरा हुआ पानी लेकर आते हुए राजस्थान की माताओं बहनों को हमने देखा। पहली बार किसी संवेदनशील प्रधानमंत्री ने यह सोचा है कि इस हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचना चाहिए जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। शौचालय सरकार बनाएगी। जब यह फैसला लेने के बाद इसकी घोषणा हुई तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे, अब आप लोग शौचालय बनवाने के लिए आए हैं क्या? बहनों भाइयों, गरीब माताओं बहनों की इज्जत नहीं होती है क्या? उनके लिए शौचालय नहीं चाहिए? लेकिन हमारी सरकार ने घर घर में शौचालय बनवाए। हमने हर गरीब की चिंता की है, क्योंकि हम यह मानते हैं जब तक हर व्यक्ति गरीबी से मुक्त नहीं होगा तब तक हम भारत को जैसा सशक्त भारत बनाना चाहते हैं वैसा सशक्त भारत बनाने का स्वप्न भी हमारा किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकता। कई कदम ऐसे उठाए। किसानों का जहां तक प्रश्न है, किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है प्रतिवर्ष। क्या किसानों की बहुत सारी न्यूनतम आवश्यकताएं उसके कारण पूरी नहीं होती हैं? कभी केवल एक बोरी खाद के लिए उसकी फसल जितनी खेत में पैदा होनी चाहिए वो नहीं पैदा हो पाती थी उसकी कमी के कारण। कम से कम यह तो पूरा कर लेगा, बीज तो कम से कम खरीद लेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान यदि पहली बार किसी ने किया है तो बहनों भाइयों, यह हमारी सरकार ने किया। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।